हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी का 10वां मॉक टेस्ट है। देखिए, इसके पहले हमने 9 मॉक टेस्ट आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी मॉक टेस्ट पर जा करके देख सकते हैं। वहाँ हमने एक क्रम से वीडियो को लगा रखी और इसके अलावा हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से, उसमें हम यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी टेट, सीटेट के लिए हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे हिंदी का। तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। उसमें अभी टोटल 22 वीडियो मौजूद हैं। आगे आने वाले समय में उसकी संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक, तो चलिए आज हम 10वां मॉक टेस्ट देखते हैं। अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वीर प्रसू। देखिए, वीरांगना नहीं बोलते। वीरांगना क्या होती है? वीर का हम स्त्रीलिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम अजात शत्रु बोलते हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है जिसका उपचार ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? जिसका उपचार ना हो सके ये है आपका असाध्य। ये इस तरह से लिखा जाएगा और यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या होता है? असाध्य बोलते हैं जिसका इलाज ना हो सके। चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या बोलते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय, ईशान, वायव्य या फिर नैऋत्य, है ना? तो क्या बोलते हैं? पूर्व और उत्तर की दिशा को हम क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक, अब बात करते हैं आग्नेय। हम चारों दिशाओं के बारे में देख लेंगे। तो आग्नेय किसको बोलते हैं? देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए का दक्षिण और पूर्व की दिशा को। दक्षिण और पूर्व की दिशा, जैसे हमारी ये दिशा होती है, इधर का होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो हम दक्षिण और पूर्व की दिशा, जैसे ये वाली दिशा ना, ये वाली दिशा को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय। ठीक, उसी तरीके से हम उत्तर और पश्चिम की दिशा को हम क्या बोलते हैं? वायव्य। उत्तर और पश्चिम की दिशा है। देखिए, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा क्या है? पश्चिम। तो इस वाली दिशा को क्या बोलेंगे? वायव्य। वायव्य याद रख लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर और पश्चिम की दिशा। उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं, जैसे इस वाली। अब बात करते हैं नैऋत्य किसको बोलते हैं? तो नैऋत्य क्या होता है? दक्षिण और पश्चिम। देखिए, दक्षिण ये होता है और पश्चिम में होता है। तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? ये वाली दिशा ना, तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? नैऋत्य हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिण और पश्चिम की दिशा। ठीक, चलिए एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे इस तरह से हमारा होता है क्या? ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो देखिए, ये तो इनके बीच में भी कुछ दिशाएं होती है जो बीच वाले होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए, पूरब और उत्तर दिशा, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। इस दिशा के बीच को क्या हम बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ठीक, ईशान याद रखेंगे, ईशान। ठीक, अब बात करते हैं कि दक्षिण और पूर्व की दिशा को। देखिए, दक्षिण और पूर्व, ये दक्षिण हमारा, ये पूर्व है। दक्षिण और पूर्व की दिशा को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय। इसको हम क्या बोल देंगे? आग्नेय। आग्नेय, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक, अब उसके अलावा देखिए, वायव्य हम किसको बोलते हैं? उत्तर और पश्चिम की दिशा को। उत्तर किधर है? ये है, और पश्चिम ये है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे वायव्य। ठीक, वायव्य। ठीक, और जो ये बचता है आप इसको नैऋत्य बोलते हैं। ठीक, नैऋत्य, है ना? ये हमारा डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। तो नैऋत्य क्या होता है? डी ऑप्शन से। ठीक, तो हमारा इसका अगर पूछते हैं पूरब और उत्तर की दिशा, तो देखिए पूरब, ये हमारा पूरब है और ये उत्तर है, इसके बीच की दिशा कौन सी है? ईशान। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमने चारों दिशाएं बता दी हैं। चलिए, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आशु कवि। देखिए, जो तत्काल कविता कर दे, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? आशु कवि, है ना? ये चीजें। देखिए, अगला है क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है। देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। ठीक, निर्मम हो जाएगा। निर्दयी नहीं हो, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके मन में क्या हो? दया ना हो, उसे निर्दयी बोलेंगे। ठीक, निर्दय, है ना? और निर्भय क्या होता है? जिसमें जरा सा भी डर ना हो। ठीक, तो जिसमें डर ना हो वो निर्भय होता। तो जिसके हृदय में ममता ना हो वो क्या होगा? निर्मम हो जाएगा। ठीक, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासु। ठीक, और देखिए जिजीविषा बहुत पूछा था, तो ये क्या होता है? जीने की इच्छा।
किसी व्यक्ति के जीने की इच्छा के हम ज़्यादा दिन जिए है ना, जीने की इच्छा को हम जिजीविषा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शुद्ध वर्तनी में भी पूछा था, सही से लिखना भी इसको सीख लें, ठीक है। चलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल, इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर पूछता है जीने की इच्छा तो ए ऑप्शन सही होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर पूछा गया जानने की इच्छा, तो हमारा जिज्ञासु बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, असाध्य। देखिए लाइलाज नहीं कह सकते हैं, असाध्य बिल्कुल सही होगा, ठीक। असाध्य अगर है तो असाध्य को आप ऑप्शन में चुनेंगे, ठीक, लाइलाज नहीं चुनेंगे, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, जिसे जीता ना जा सके। देखिए जिससे जीता ना जा सके क्या होता है, अजय, है ना। देखते नहीं कभी कभार क्या होता है कि अगर 5 की सीरीज होती है, क्रिकेट मैच होता है, 5 सीरीज होती है, अगर उसमें से 3 मैच कोई टीम जीत लेते तो कहते हैं इसने अजय बढ़त कर ली ना, मतलब अब सीरीज नहीं जीता सकता। ऐसे आप मान ले 5 में से 3 वो जीत चुका, अगर आप 2 भी जीतो तब भी तो सीरीज हार जाओगे, ठीक। तो ये चीज़ें इसे कहते हैं क्या, अजय बढ़त, है ना, अजय, ठीक। चलिए अगला है, जिसका पति, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सधवा। सध मतलब सा मतलब साथ में, धवा मतलब क्या, पति, ठीक है। तो जिसका जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा बोलेंगे। अगर जिसका नहीं जीवित उसको विधवा बोल देते हैं ना। सधवा का विलोम क्या हो जाता है, विधवा हो जाता है, सबको पता भी है, ठीक। मतलब सधवा जिसका पति जीवित सधवा हो जाएगा, जिसका पति जीवित ना हो उसे विधवा बोल देंगे, ठीक। चलिए जो छीण ना हो सके, देखिए जो छीण ना हो सके या फिर जिसका क्षरण ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा, जिसका क्षरण ना हो सके, जिसका छीण ना हो सके, मतलब उसे क्या बोलेंगे, अक्षय बोलेंगे, ठीक। अगला है, अधिक बोलने वाला। जो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं ना। वाचाल जो कम बोलता है, जो नहीं बोलता है, वाचाल क्या होगा, मूक हो जाएगा। इसका विलोम शब्द क्या होता है, मूक होता है, जो बोलता ही नहीं बिल्कुल ना। तो ये देखेंगे, ठीक। अधिक बोलने वाले वाचाल बोलते हैं। वक्ता क्या होता है, जो किसी चीज़ पे बोलता है ना। अधिवक्ता उससे बड़ा हो जाता है ना। प्रवक्ता क्या होता है, किसी कार्य में बोलता है ना। तो इस तरह की चीज़ें, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाचाल, जो अधिक बोलता है ना। इसका विलोम क्या होता है, बहुत बार पूछा गया, तो मूक हो जाएगा, ठीक। वाचाल का विलोम शब्द क्या होता है, मूक, है ना, जिसको म्यूट इंग्लिश में बोलते हैं कि, है ना। चलिए अगला, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको हम सही रूप से क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर, ठीक। याद रखेंगे, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको हम चंद्रशेखर बोलते हैं, ठीक। तो चंद्रशेखर हमारा शिव जी का क्या है, पर्यायवाची है, ठीक। उसके अलावा देखिए चक्रधर क्या होता है, जो चक्र को धारण करता हो, है ना। चंद्रग्रहण आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, चंद्रशेखर, ना कि शिखर, ठीक है। अगला, जिसके हृदय में ममता ना हो तो क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का उपयोग किया जाता है। देखिए तिलक लगाने के लिए आपने देखो अक्षत, है ना, जैसे कि अक्षत छिड़कते हैं, या फिर तिलक लगाते समय जो हम चावल लेते हैं, चावल दाने लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं, ठीक। अक्षत बोलते हैं, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, जिसका जन्म छोटी जाति के, मतलब निचले वर्ग में हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसका जन्म छोटी जात के निचले वर्ग में हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो अन्यज, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडज क्या होता है, जो अंडे से जन्म लिया हो। ये अंडज क्या है, पक्षी का पर्यायवाची ना। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, अंडज बोलते हैं ना। तो हमारा आपने समझ लिया होगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, देखिए जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ, है ना, सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ हो जाएगा। त्रिकालदर्शी, जो तीनों सभी चीज़ों, तीनों चीज़ों जानता हो ना, तीनों लोग का जानता हो वो त्रिकालदर्शी होता है, तीनों, ठीक। अगला लेते हैं, पति युक्ता स्त्री। जो पति युक्ता स्त्री उसको क्या बोलते हैं, जो पति के युक्त हो, मतलब पति के साथ हो ना। देखिए ये क्वेश्चन घुमा दिया गया है, आप लोग इसका पति पत्नी बता रहे होंगे मगर ये सही नहीं होगा, ठीक है। ये दंपति बता रहे होंगे वो भी सही होगा, सधवा हो जाएगा ना। पति युक्ता मतलब पति के साथ रहने वाली स्त्री का होती है, सधवा होती है। देखिए जब पूछा पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता तो उसको दंपति बोलते हैं ना। पति पत्नी का जोड़ा क्या होता है, दंपति होता है ना। अब यहाँ पे पूछा गया पति युक्ता स्त्री, तो ये बदल जाएगा, क्वेश्चन घुमा दिया ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा, सधवा ना, जो पति के साथ हो, ठीक। अगला है, झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है, तो आपको पता है क्या होता है, नारद। नारद क्या होता है, झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति को हम नारद कहते हैं, ठीक। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महल के जो भीतरी भाग होता है उसको हम अंतःपुरा बोलते हैं, ठीक। अंतःपुरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःपुरा। चलिए अगला है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो होती है जो रास्ते में क्या होता है, खाने के लिए दी जाती है। कहीं हम जाते हैं तो वो रख लेते हैं खाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं, पाथेय, ठीक। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आधी रात का समय। आधी रात का समय क्या कहलाता है,
ठीक। तो आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ, ठीक, निशीथ कहलाता है, ठीक, निशीथ कहलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर विभावरी, ये भी देखिए सभी रात की पर्यायवाची हैं, सभी रात के पर्यायवाची हैं, मगर जो आधी रात का समय पूछता है निशीथ हो जाएगा। विभावरी क्या होता है? चांद, तारों वाली रात, है ना, जैसे कहते हैं तारों वाली रात है ना, तारों वाली रात को हम विभावरी बोलते हैं, ठीक, तारों वाली रात को, ठीक। और ये सरवरी का होता है, ये जब रात शुरू होती है उसको हम सरवरी बोलते हैं, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, ठीक, डी ऑप्शन। चलिए, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं, हमने कई बार बता चुके हैं इसको। अगला, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अनाहुत। देखिए ये सब किसके हैं? ये सब अतिथि के पर्यायवाची हैं, मगर इनके सबके अलग अलग, जैसे जिसकी आने की तिथि ना पता हो वो अतिथि होता ना, जिसे बुलाया ना गया हो, मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, अपने आप आया हो, उसे भी अनाहुत कहते हैं। ये भी क्या है? अतिथि, मेहमान, रिश्तेदार का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अगला कहते हैं मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला, जो मोक्ष की इच्छा की कामना करता हो कि हम मोक्ष में जाएं, वो क्या होता है? मुमुक्षु होता है, ठीक। चलिए अगला है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपथ्य, ठीक। अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी का शुद्ध शब्द क्या होगा? जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है, हवन के लिए लकड़ी लाई जाती है, ज़्यादातर आम की लकड़ी प्रयोग में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समिधा। याद रखेंगे क्या होगा? समिधा, ठीक। अगला है दिशाएं ही जिसका अंबर है, दिशाएं ही जिनका अंबर है उन्हें क्या बोलते हैं? दिगंबर, ठीक, दिगंबर। तो ये सही होगा। हमने देखा दिगंबर और ठीक, दिगंबर के बारे में जानते हैं कि दिग्धन अंबर है, इसका हम संधि विच्छेद करते क्या होता है? दिग्धन अंबर, है ना। तो ये का जो का होता है वो का में टूटता है, हालांकि हमने संधि विच्छेद में बताया भी है, ठीक। चलिए अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका जन्म कन्या की गर्भ से हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? कानीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानीन। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पेट की अग्नि, जो पेट में अग्नि लगती है उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दावाग्नि क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग, और बडाग्नि क्या होता है? समुद्र में लगने वाली आग। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी, जठराग्नि, है ना, जठर में लगने वाली आग। अगला है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे? जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है उसको क्या बोलते हैं? विपत्नीक, है ना, क्या बोल देंगे? विपत्नीक, ठीक। विधुर क्या होता है? आपको पता होगा, जिसका पति ना हो, ठीक, जिसकी पत्नी ना हो विधुर हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, विधुर और विधवा ये एक जैसे हैं, ठीक। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? विपत्नीक, है ना। चलिए अगला है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जैसे पतझड़ में गिर जाते हैं ना, तो उस मौसम में जब पत्ते झड़ जाते हैं उस पेड़ को क्या बोलते हैं? अपर्णा, है ना, बिना पर्ण के, ठीक। चलिए अगला है तैरने की इच्छा क्या होती है? तैरने की इच्छा क्या होती है? तितीर्षा। क्या होती है? तितीर्षा। चलिए वह जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में टेट में पूछा गया था, ठीक। तो क्या बोलते हैं? असूर्य पश्चा, है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगला है जो युद्ध में स्थिर हो। देखिए जो युद्ध में स्थिर हो उसे हम युधिष्ठिर बोलते हैं, युद्ध धन स्थिर, है ना, तो युधिष्ठिर बोलते हैं। और ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा था, तो देख लेंगे युधिष्ठिर किस तरह लिखा आता है, ठीक। अगला जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? शाश्वत। जो हमेशा एक जैसा रहे ना, शाश्वत, उसे हम क्या बोलते हैं? शाश्वत। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो क्या होता है? शाश्वत। अब शाश्वत क्या होता है? नश्वर, है ना, इसका विलोम शब्द क्या करते हैं? नश्वर कह देते हैं, ठीक है। अगला है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन क्या बोलते हैं? हमने देखा होगा कि हाथी के पीठ पर जो जिस पे बैठते हैं उस पर एक हौदा टाइप का लगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हौदा बोलते हैं ना। और आपको क्वेश्चन करके बताना है कि हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं? हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं? ये हमें कमेंट करके बताना है आपको, अगर आपको पता है तो, ठीक। चलिए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? अप्रमेय, ठीक, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके ना। अब हमने क्वेश्चन दिया है कि हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं? हाथी के बच्चे के लिए एक शब्द क्या बोला जाता है, वो अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।